नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। एनबीटी डिजिटल पर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और इस समय हमारे साथ हैं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी। मथुरा में 10 फरवरी को 5 विधानसभाओं पर चुनाव होना है और उसमें अपनी पार्टी के चुनावी अभियान को हेमा मालिनी पिछले कई दिनों से मथुरा में ही रहकर आगे बढ़ा रही है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया एनबीटी डिजिटल से बातचीत के लिए। क्या सीन नज़र आता है आपको? अगर मैं स्पेशली मथुरा की बात करूँ तो कैसा चल रहा है भाजपा का कैंपेन और किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा चल रहा है एंड रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और मैं भी यहाँ पे पिछले 10 दिन से हूँ एंड मेरे सारे प्रत्याशी पांचों विधानसभा में जाकर मैंने भी मिली हूँ लोगों से। मुझे तो अच्छा माहौल लग रहा है एंड मैं चाहती हूँ कि पांचों के पांचों सीट हमें मिले और योगी सरकार को आगे बढ़ाए हैं। आपके दो अपने इलेक्शन हो गए, 2014 और 2019 का। 2017 का आपने यूपी का इलेक्शन भी देख लिया। 2022 में, इस 2022 के इलेक्शन में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है क्या? कुछ एंटी इनकन्वेंसी या पब्लिक कुछ और बातें करती हुई नज़र आती है? ना, पब्लिक सी दैट्स अ मिक्स्ड फीलिंग हमेशा रहेगा, लेकिन मैक्सिमम व्हाट आई एम सेइंग इज एवरीबॉडी इज फॉर बीजेपी। आप क्या, अब उनके सामने क्या पॉलिसी आपकी कैंपेनिंग की रहती है? क्या बात कर पाती हैं? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या एक कॉम्बो आप पेश करने की कोशिश करती हैं? या बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल में तो मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है। ईच एंड एवरीथिंग व्हाट ही हैज़ डन इज़ वंडरफुल। एंड देन नाउ फॉर द लास्ट 5 साल में योगी सरकार ने भी उन सबको अपना के पूरा उत्तर प्रदेश को बहुत बदलाव लेकर आए हैं, विच जो पहले कभी नहीं था। So the मुद्दा क्या होता है? मुद्दा is the development. These are the development. He has anti elements को हटाया उन्होंने. He has given safety for the women, children, education, all kind of things he has developed. लेकिन अपोजिशन आप लोगों पे ब्लेम करता है। उनका कहना है कि आरोप है कि आप लोगों का हिंदुत्व और फिर से वो धार्मिक एजेंडा चल रहा है, डेवलपमेंट का एजेंडा चला नहीं पा रहे क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं। आप खुद देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट अभी काशी में हो गया तो बस ये रिलीजियस बना लिया इन्होंने। तो पिछले इतने सालों में काशी के बारे में क्यों नहीं सोचा? वहाँ चलने को भी नहीं होता था। हम काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, इतनी दिक्कत होती, इतनी छोटी सी गली में हज़ारों लाखों लोग खड़े हैं। तो व्हाट डिड यू डू? यू डिड नॉट डू एनीथिंग। दैट मोदी जी जस्ट थॉट ऑफ इट, ही हैज़ डन सच अ वंडरफुल वर्क विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। देन अयोध्या का भी निर्माण शुरू हो गया। तो लगता है कि ये रिलीजियस बातें कर। मथुरा की बारी है। इवन आप, यू हैव गिवन एन स्टेटमेंट कि आप भी विश करती हैं कि, तो ये मथुरा की बारी कैसी है? ये डेवलपमेंट है या हिंदुत्व है? Development, and of course the temples, the whole our country depends, they are all religious people, depends on they go to all different temples. What do they do? Especially Uttar Pradesh is full of religious destinations are there everywhere, so that we have to keep it. Our सरकार है तो हम अच्छा करके देंगे ना लोगों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रिलीजियस बातों पे हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। डेवलपमेंट कितना किया वो पहले देखो ना। ये यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है जिसकी वजह से नौकरी कितने मिलने वाली है। फिल्म इंडस्ट्री लेकर आए हैं योगी जी ने, तो पहले इन लोगों ने तो नहीं सोचा ना ये सब करने का। अखिलेश जैन की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी, अखिलेश यादव जयंत चौधरी, आपको लगता है कि भाजपा के लिए चुनौती साबित होगी किसान आंदोलन के बाद? स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज में चुनाव है। आपका खुद का जो संसदीय क्षेत्र है मथुरा, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। आस्क अगेन। अखिलेश यादव जयंत चौधरी, 2 लड़कों की जोड़ी, क्या ये असरदार साबित होगी, भाजपा के लिए चुनौती साबित होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। We have done lot of good work, so we only depend on that. So the public will support what they need for their future. They have a dream for their own family, children, everything, which Yogi ji is giving. लेकिन फिर मैम, बहुत एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है और आई थिंक कि आप उस पर बहुत अच्छा सा जवाब दे देंगी। लास्ट क्वेश्चन है, आप डेवलपमेंट की लगातार बात कर रही हैं, ठीक है, आप मथुरा की बात करती हैं, तो मैं मैं मथुरा का हूं तो मैं फ्लाईओवर्स देखता हूं, मैं अंडरपासेस देखता हूं, मैं रोड्स देखता हूं, बहुत सारे डेवलपमेंट देखता हूं, इवन ब्रज तीर्थ विकास परिषद के काम देखता हूं। लेकिन आप डेवलपमेंट की जब बात करती हैं तो फिर योगी जी मंच से, सभाओं से कब्रिस्तान, मुजफ्फरनगर का दंगा,
ठंडा कर देंगे, शांत कर देंगे, ये सब क्यों बोल रहे हैं? because the ऐसे other में लगता है ना कि हिंदू मुस्लिम का भी एजेंडा चल रहा है। because they are creating that, na? They are coming out with all kind of allegations on Yogi ji. So he has to reply. How will he keep quiet or what? He cannot keep quiet because they talk. You just see the videos and all. So some all kind of nonsense they talk. They are actually provoking. So he has to give an answer to that. मतलब अपोजिशन इज प्रोवोकिंग नॉट बीजेपी ना। Not at all. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रही मथुरा की सांसद हेमा मालिनी। अभी खुद उनका कैंपेन फिर से शुरू हो जाने वाला है। आज वो वृंदावन की गलियों में घूम करके पार्टी प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा के साथ जनसंपर्क करेंगी। इसी बीच में एनबीटी डिजिटल से सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ साथ उन्होंने बातचीत की है। अपनी पार्टी के डेवलपमेंट के एजेंडे को वो कतई छोड़ना नहीं चाह रही हैं। यहाँ तक कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के डेवलपमेंट निर्माण को लेकर के जितनी भी चीज़ें अभी तक, जितने भी ट्वीट्स या जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, उसे भी वो डेवलपमेंट से जोड़ देती है, उसे हिंदुत्व से अलग रखते हुए। यही शायद भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। इसके साथ साथ वो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कब्रिस्तान, मुजफ्फरनगर शांत कर देंगे, ठंडा कर देंगे वाले जनसभाओं के बयानों पर उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो इसके लिए वो विपक्ष पर आरोप लगाते हुए बड़ी मासूमियत से कह जाती हैं कि इस सब के लिए तो विपक्ष ही भाजपा को प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है। कुल मिलाकर के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर आ चुकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है 10 फरवरी को, और उसी में मथुरा की 5 विधानसभा भी शामिल है। देखते हैं कि सभी पार्टियों की मेहनत क्या रंग लाती है और जनता किसके पक्ष में किस प्रकार का मन बनाती है। ये थी हमारी खास मुलाकात मथुरा की सांसद और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ। मथुरा एनबीटी डिजिटल से मैं अनूप शर्मा, नमस्कार।